मीडिया के सामने सभी लेकर आएगी अपने पति रजत और तेजू का सच। यहाँ पर मीडिया के सवालों से परेशान हो जाएगी, सभी लेगी कड़ा कदम। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, सीरियल में क्या कुछ नया आ गया है। यहाँ पर सबकी लाइफ बदल गई है। नील बेचारा अपसेट हो गया है क्योंकि वो तेजस्विनी की याद में इतना ज़्यादा पागल हो गया है कि उसने अपने हाथों से खून भी निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तेजू का जो है वो सर्टिफिकेट, यानी जो उसने म्यूज़िक में अपना सर्टिफिकेट लिया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, उसका सर्टिफिकेट आता है। और ये देखकर नील काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वो पास हो चुकी थी और अपनी तेजू का गिटार जो है वो बजाने लग जाता है। तेजू के ख्यालों में इस कदर खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता क्या हो गया, और उसको गिटार बजाते बजाते उसके हाथ से ब्लड आ जाता है और वो फिर सो जाता है। तेजू के लिए वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी की जो सासू माँ है और उसकी बहन यानी कि ननद तारा, वो सभी को काफ़ी ज़्यादा ताने मारते हैं कि उसकी वजह से जो है वो नागपुर आए, और रजत भी उसके पीछे पीछे नागपुर आ गया। इस पुलिस की ड्यूटी की वजह से ही आज उसकी जान चली गई। आखिरकार किसने उसके पीछे जो है इस तरह से पड़ गया। वो तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर में था, तो वो वहाँ कैसे पहुँच गया, उस औरत के पास कैसे पहुँच गया। सभी ये बात अपनी सास को कहती है, लेकिन सास को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को थप्पड़ लगा देती है। कहती है कि तुम उसे कैरेक्टर लेस समझ रहे हो। सभी कहती है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे रजत पर बहुत विश्वास है। लेकिन वो वहाँ पर उस जगह पर क्या करने गया था, और ये बात मैं सबके सामने साबित करूँगी। जो लोग मेरे रजत के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं, इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगी कि मेरा पति निर्दोष था। अब घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुक्ता जो है अपनी बेटी की याद में बेहोश हो जाती है, तो यहाँ पर मुक्ता के देवर यानी कि काका साहब जो है वो मुक्ता को कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, और तेजस्विनी को कैरेक्टरलेस बता देते हैं। ये बहुत गलत बात है। परिवार के खुद के मेंबर जो है उस बेटी को इतना गलत कहते हैं, जो वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, परिवार की इज्जत बचाने के लिए शादी की, और आज जो है वो इस हालात में है। ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। घर की बेटी के लिए इतना बुरा कैसे कह सकते। वही अब नील जो है पुलिस स्टेशन में पता करने के लिए आएगा तेजस्विनी के बारे में कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। वही मीडिया वाले आ जाएंगे, तो मीडिया वाले सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा ताने मारेंगे, और मीडिया की बातों से हैरान और परेशान होकर सभी जो है वो सबके सामने डिसाइड करती है कि वो असली कल्पिट को सामने लाएंगे। आखिरकार किसने उसके साथ ये सब गलत किया है। पहले तो तेजस्विनी के लिए कहती कि तेजस्विनी ही शायद वो गोल्ड डिगर रही होगी, जिसने रजत को वहाँ पर कुछ ना कुछ मांगने के लिए वहाँ पर रोका होगा। अब यहाँ पर जब नील ये बातें सुनता तो नील को बहुत गुस्सा आता, और नील अपनी वाइफ के लिए सफाई देता है कि वो भी अपनी वाइफ को निर्दोष साबित करा के रहेगा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बहुत अच्छी लड़की थी। नील को इतना बुरा लगता है क्योंकि नील जो है वो तेजू से प्यार करता था, और इतना सब कुछ उसकी वाइफ के साथ घट जाएगा। अगर यहाँ पर नील पहले से ही उसके लिए स्टैंड ले लेता तो शायद तेजस्विनी घर छोड़कर नहीं जाती। इस बात का गिल्ट नील को सता ऋतुराज का काला चेहरा सबके सामने लाएगा। परिवार वालों के सामने ऋतुराज ने ऐसी पट्टी बांधी कि कोई भी नील की बात का विश्वास नहीं कर रहा है। सबको ये लगता है नील जो है वो तेजस्विनी के प्यार में पागल हो गया है, और इसीलिए वो ये सब बातें कर रहा है। लेकिन नील ने ठान ली है कि वो अपनी वाइफ को जो है वो निर्दोष साबित कर रहेगा। अब कैसे जुड़ेंगी सभी, और नील की कहानी एक बार फिर से यहाँ पर फिर से अकेली हो गई है सभी अपनी बेटी सही के लिए। अब सही जो है वो बार बार पूछ रही होती है कि पापा कहाँ हैं, तो सभी जो है वो रजत के कपड़े पहनकर उसे कुछ देर के लिए सांत्वना देती है, और वही पापा बन जाती है। लेकिन कब तक वो एक मासूम बच्ची से सच छुपा कर रहेगी, ये तो एक न एक दिन सामने आना होगा। अब क्या होगा ये सच जानकर सही के ऊपर कैसा जो है गुजरेगी, जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि अब सभी पूरी मीडिया के सामने ये प्रॉमिस करेगी कि वो असली कातिल को सामने लेकर आएंगी। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।